नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। सदन में अपन अधिकार भन निकाल गेल गृह मंत्री द्वारा जिक्र रहल मुख्य प्रशंसा। उप प्रधान तथा गृह मंत्री रवि लामिछाने संसद में अपन बात राख पर अधिकार हनन निकाल गेल जानकारी देने सहित शनि दिन चितवन में संचारकर्मी सब संग बातचीत करते लामिछाने सहकारी प्रकरण में छानबीन समिति बनायल गेल त कोनो फरक अपना के नहीं पड़त, मुदा संसद में अपन बाज देव अधिकार समेत हनन निकाल गेल जानकारी देने सैन। ओ अपना ऊपर लागल आरोप प्रमाणित कर चुनौती समेत दिलेन। कांग्रेस संसद आ अपन दल राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के एना नहीं कर ओ कर नहीं कर कैत आदेश देव समेत नहीं मिलत जानकारी दिलेन। संगे लामिछाने सहकारी ठगी के मुख्य आरोपी जेबी राय के नियंत्रण में लेव प्रयास समेत भ रहल जानकारी करौने सैन। निज के नियंत्रण में लेव प्रक्रियागत काज भ रहल हिनकर कहब चलते राय के नियंत्रण में लेव मलेशिया के गृह मंत्री संग बातचीत भ रहल आ उक्त देश संग प्रत्यर्पण संधि नहीं रहला से किछ समस्या भेल जानकारी दिलेन। संसदमा पुगेको मान्छेले एकपटक सदनमा बोल्नु पाउँ भनेको स्पष्ट भने त एकपटक संसदमा बोल्न त पाउनु पर्ला नि त। मैले त हलाएको आरोप प्रुफ गर्नु छ, अब त किन चाहन्छु अनि संसदमा बोल्न पाए पनि संसदीय समिति चाहिँ गठन गरेर दिनुहुन्छ, यही कुरा हो। त्यति मात्र दिनु त मैले धेरै कुरा गर्न सकिएला नि, धेरै कुरा गर्न सकिएला। तर एकपटक बोल्ने अधिकार सही छैन मेरो। प्रयास हुँदैछ, तपाईँले थाहा पाइरहनु भएको छ होला। सर यत्रा समस्या आउँदा आउँदै भगाएको चाहिँ किन भन्ने क्वेसन सोध्न सकिन्छ नि। भगाइसकेको मान्छेलाई पुछ्न समय लाग्ने भयो हुनाले मैले भनेकै छु अहिले हर प्रोसेस भगाए चाहिँ कहिले भाइदाखेरि सरकारमा प्रोसेस भइरहेको छ। त्यसको लागि गृह मन्त्रालयसँग काम भएको छ, त्यसका अन्य प्रक्रियाका कामहरू आइरहेका छन्। यो कतिपय प्रक्रियाका कुराहरू चाहिँ अलिकति ठ्याक्कै सार्वजनिक गरिहाल्न नसकिने कुराहरू पनि अलिकति। बाल मन्दिरको जग्गाको विषय कति समयदेखि अड्किएको थियो, 20 जनामा पक्राउ जारी भएको छ। त्यत्रो ठुलो चाहिँ घोटालाको फाइल सिआइबीले अहिले पछिल्लो टाइम खोलेको होइन र यत्रो टाइम के का लागि अड्किएको थियो होला। त्यो अन्य घटनाहरूले सुन्दाखेरि त्यो एउटै प्रश्नको पछि लाग्दाखेरि छायामा पर्यो होला। त्यो सामान्य कुरा हो र सुरुवात हुने बित्तिकै बाँसबारी छालाजुत्ताको जग्गा सुरुवाती दिनमा फिर्ता लगाउने काम सिआइबीले नै गरेको थियो। अनुसन्धान अगाडिदेखि चलेको थियो। त्यो हामीले आउने बित्तिकै सुरु गरेको चिज थिएन, त्यो सिआइबीले गरेको। ऐना वो ऐके जल्दी समाधान कक जेबी राय के नियंत्रण में ले प्रतिबद्धता व्यक्त केलैन। उप प्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री रघुवीर महासेठ विकास के मामला में राजनीति नहीं कर जिक्र केने सहित ओ संघ प्रदेश आ स्थानीय तह के निर्वाचन तक के राजनीति क अन्य सब समय में देश विकास में लागत सब गोटे राजनीतिक दल आ नेता सबके आग्रह केलेन। संघीय ओ दल नेता सब राजनीतिक बात आ पार्टी के बात मात्रे नहीं कक दल के स्वार्थ से ऊपर उठ कर सोच आवश्यक रहल जानकारी दिलेन। ओ दल से ऊपर उठ कर नहीं सोचने धेर देश आगा नहीं बढ़त हिनकर कहबै छ। वर्तमान सरकार भौतिक प्रगति के रूप में निक उपलब्धि पेलो अखन किछ और बाँकी रहल दावी से हो केलेन। उप प्रधानमंत्री महासेठ देश विकास के लिए सबके भूमिका महत्वपूर्ण रहल जिक्र करत नेपाल में विगत से वर्तमान अधिक प्रगति के लिए दावी से हो केले। राष्ट्रीय गौरव के आयोजना के रूप में रहल पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेल मार्ग निर्माण के काज सर्लाही में करीब 90% संपन्न भेलै छ। पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेल मार्ग अंतर्गत सर्लाही खंड में 90% काज संपन्न भेल। आयोजना के लालबंदी कार्यालय के सूचना अधिकारी इंजीनियर भुवनेश्वर यादव जानकारी देने सैन। एहि खंड अंतर्गत पूर्व में बाके नदी से पश्चिम बागमती नदी धरि 30 किलोमीटर ट्रैक निर्माण के काज समेत भ रहल है। परियोजना के जारी पहिल चरण के काम अंतर्गत रेल मार्ग के ट्रैक में बेस राख काज समेत संपन्न होवे इंजीनियर यादव द्वारा जानकारी कराओल गेलै छ। चालू आर्थिक वर्ष के अंतिम धरि ठेक्का अवधि समेत समाप्त भ रहला से ठेकेदार कंपनी काज के रफ्तार समेत बढ़ेने हिनकर कहब छल। एहि खंड के किछ स्थान में ट्रैक निर्माण के काज समेत बाँकी रहल स्थित आयोजना ठेक्का लागल 6 वर्ष में 90% के हाराहारी में काज संपन्न भेलै छ। एहि आयोजना के आर्थिक वर्ष 2074-75 में ठेक्का लागल छल। लेकिन ठेकेदार कंपनी निर्माण आरंभ केने छल त पिछला समय बजट अभाव के समेत कमी से काज सुस्त गति में बढ़ल हिनकर कहबै। ठेकेदार कंपनी काज संपन्न केलो पर भुगतानी पाब अखन बाँकी रहल आयोजना कार्यालय लालबंदी द्वारा जानकारी देल गेलै छ।
जाजरकोट सडक खण्ड में मोटरसाइकल दुर्घटना भेला से एक गोटे के मृत्यु भेल अछि। शनि दिन भिनसर 7:15 बजे जाजरकोट आ सुरखेत के सीमाना छेड़ा बाजार नजदीक के नेपालगंज से जाजरकोट दिस जा रहल मोटरसाइकिल आ विपरीत दिशा से आबि रहल कर्णाली प्रदेश 03001 पर 03 से 79 नंबर के मोटरसाइकिल एक आपस में ठोक्याल छल। एहि दुर्घटना में नेपालगंज दिस जा रहल मोटरसाइकिल बाट से करीब 100 मीटर नीचा भेरी नदी में खसल अछि। एहि दुर्घटना में मोटरसाइकिल चालक रुकुम पश्चिम के चौरजहाजी नगरपालिका 30 के भुवन केसी के मृत्यु भेल कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय द्वारा जानकारी सेहो देल गेल अछि। नदी में खसल मोटरसाइकिल अखन धरि भेटल नहि, चचासन नंबर खोजल नहि सकल अछि। मृतक के लाश नदी कात में भेटल प्रहरी जानकारी देने अछि। भन्सार छेड़क भारत से नेपाल आनल गेल मुर्गा के चला सहित 4 गोटे भारतीय के प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। बीतल साँझ नियंत्रण में लेल गेल प्रहरी हिनका सबके आई शनि दिन सार्वजनिक केने छल। जिला अस्थायी प्रहरी पोस्ट बम नहर रौतहट से खटल गश्ती टोली यमुना माई गाउँपालिका 4 स्थित चौक में जांच कर क्रम में भारत से अवैध रूप में भन्सार छेड़क आनल गेल साइकिल में रहल 27 टा कार्टून में मुर्गा के चला सहित 4 गोटे भारतीय के नियंत्रण में लेने जिला प्रहरी डीएसपी एलिजा गिरी जानकारी देलिन। डीएसपी गिरी के अनुसार 4 थान साइकिल आ 4 गोटे भारतीय के नियंत्रण में सेहो लेल गेल अछि। नियंत्रण में रहल भारतीय सबके प्रहरी अखन नाम सार्वजनिक नहीं केने स्थित साइकिल आ भारतीय नागरिक के आवश्यक कार्यवाही के लेल गौर भन्सार कार्यालय में बुझायल गेल प्रहरी द्वारा जानकारी देल गेल अछि। बाँके के नेपालगंज उप महानगरपालिका के उप प्रमुख कमरुद्दीन राय जनता समाजवादी पार्टी नेपाले में रह जानकारी करेने साथ जसपा नेपाल बाँके के अध्यक्ष समेत रहल उप प्रमुख राय एकटा विज्ञप्ति जारी करत अपने पार्टी विभाजन के पक्ष में नहीं रहल स्पष्ट करत पार्टी में रह जानकारी करौलेन। संसद अधिवेशन आह्वान भ चुकल अवस्था में दल विभाजन संबंधी अध्यादेश खारिज भेल अवस्था संगे पार्टी विभाजन आ दर्ता समेत अवैधानिक रहल कहत जिला के निर्वाचित जनप्रतिनिधि आ बहुमत केंद्रीय सदस्य पार्टी नेता कार्यकर्ता पार्टी में रह उल्लेख कयल गेल अछि। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधि सभा में सभामुख के भूमिका प्रति असंतुष्टि जनौलक अछि। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बूढ़ा नीलकंठ में शनि दिन बैसल पदाधिकारी बैसार से सभामुख संसद के अवरोध अंत्य कर लेल संवेदनशील नहीं देखल गेल कहत सभामुख के भूमिका प्रति असंतुष्टि जनौने है। बैसार के बाद कांग्रेस महामंत्री गगन कुमार थापा सरकार सदन से हो चलन नहीं देने आ उप प्रधान तथा गृह मंत्री रवि लामिछाने ऊपर लागल सहकारी ठगी प्रकरण के छानबीन समिति समेत नई बनावदिस उद्धित रहल निष्कर्ष निकालने जानकारी देलेन। ओ सरकार के रवैया में सभामुख समेत गतिरोध अंत्य कर कोनो पहल नहीं केने पार्टी के ठहर रहल जानकारी देलेन। सदन में गृह मंत्री के जवाब सुनने के लिए अपने सब तैयार रहलो पर सभामुख जबरदस्ती कार्यसूची में प्रवेश करने कारण रोस्टम घेराव कर पड़ल हिनकर कहब सल। थापा संसद के आगामी बैसार में पार्टी के भूमिका संबंध में थप निर्णय कर सोमदिन कांग्रेस संसदीय दल के बैसार बजायल गेल जानकारी देलेन। वो सांसदीय समिति गठन के नाम पर वर्तमान सरकार परिवर्तन कर खोजने बात सही नहीं रहल कहत अपने सब एमाले संग मिलकर अखन आगा सरकार परिवर्तन के खेल में नहीं रहल स्पष्ट सेहो केलेन। तर संसदभित्र हामीले आफूलाई कसरी प्रस्तुत गरेर लिएर जाने, अब सरकारको यो रवैया रहिसके पछाडि अझ यसलाई कसरी थप सशक्त बनाएर लिएर जाने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ संसदीय दलको बैठक बोलाएरै पर्सि कुराकानी गर्ने भन्ने कुरा रह्यो। एउटा सरकारको खास गरिकन प्रधानमन्त्रीले तत्काल गम्भीर भएर बचत फिर्ता गराउने काम प्रारम्भ गराउनु भएन भने वा त्यो सुरु भयो भन्ने कुराको उहाँहरू आश्वस्त हुने अवस्था बनेन भने थुप्रै अप्रिय घटनाहरू चाहिँ हाम्रो समाजमा हामीले भएको देख्ने अवस्था आउन सक्छ। म प्रधानमन्त्रीलाई यी कुराहरूको बारेमा यो विषयको बारेमा एकदमै गम्भीर भन्नका निम्ति पनि पार्टीको तर्फबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु। दोस्रो विषय, जीवी राईसँग मिलेर माननीय रवि लामिछानेले सूर्यदर्शन, सुप्रिम, स्वर्णलक्ष्मी लगायत सहकारी थुप्रै सहकारीको हजारौं बचतकर्ताहरूको करोडौं रुपैयाँ
गोर्खा मिडिया लगायतको संस्थाहरू प्रयोग गरेर अपचलन गर्नुभएको ठगी गर्नुभएको भन्ने हाम्रो दाबी छ। खोइ कतै पनि हामीलाई अहिले न नेकपा एमालेसँग हामीलाई सरकारको बारेमा कुनै छलफल गर्नु छ न कुनै साँठगाँठ गर्नु छ। हामीलाई यो सरकारमा अहिले जानु पनि छैन, भत्काउनु पनि छैन, केही पनि गर्नु छैन। त्यसैले यतातिर चिन्तै नगर्नुहोस्, के पनि चिन्ता नगरिदिनुहोस् भने हामीले संसदीय समिति बनाइसके पछाडि मागेपछि हामी गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्छौँ, जुन अनुमान लगाइराख्नु भएको छ। गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेपछि त्यसपछि सरकारलाई अल्पमत पर्छ, माग्दैनौँ। म काङ्ग्रेसको महामन्त्री गरेर तपाईँहरूलाई यो कुरामा यो हाम्रो ग्यारेन्टी हो, तपाईँहरू सुन्न आत्तिनुहोस्। हामीले हामीलाई त्यो पनि चाहिएन। हामीहरू किनकि ल यो हामी त्यो बेलामा सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने, नैतिकताको प्रश्न उठाउने के पनि कुरा चाहिएन। संसदीय समिति बनाएपछि संसदीय समितिले आफ्नो काम गर्न थाल्छ, त्यसले आफ्नो काम गर्दै गर्दा त पार्लियामेन्ट चल्छ, पार्लियामेन्ट आफ्नो रेगुलर बिजनेसमा जान्छ। अब बाँकी रहेको कुरा त हामी तमाम एक ठाउँमा आएर काम गर्न जान पायौँ नि त। अब त्यसपछि हाम्रो परीक्षण त कहाँ होला भने त त्यस समितिमा होला नि त। हाम्रो दाबी छ गृहमन्त्री ओ संसदीय छानबीन समिति काम सेहो करे आ सदन सेहो सहज रूप में चल झेन आगा बढ़ पर स्पष्ट केलेन। गृहमंत्री के राजीनामा मांगक काज सेहो कांग्रेस नहीं है हिनकर कहब सालू। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली देश में राजनीतिक अस्थिरता के कारण विकास के काज आगा बढ़ नहीं सकल जानकारी करौने सहित एमाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात विभाग शनि दिन ललितपुर में आयोजना केने कार्यशाला गोष्ठी उद्घाटन करत ओली देश में देखल गेल बेर बेर के राजनीतिक अस्थिरता कारण समग्र विकास निर्माण के काज में असर पड़ल जानकारी दिलेन। ओ पूर्वाधार प्रयोग क उद्यमशीलता के विकास क अवसर रोजगार के अवसर सृजना कर जोड़ सेहो दिलैथ। कनेक्टिविटी के क्षेत्र में बड़का सफलता हासिल केलो पर थप सफलता हासिल कर परत संगे 4टा मध्य पहाड़ी राजमार्ग सबके निर्माण कार्य के द्रुत गति में संपन्न कर धारणा रखलेन। संगे ओली हरेक पालिका के सदर मुकाम में पक्की बाट जोड़ स्वास्थ्य साथे शैक्षिक क्षेत्र के सेहो प्राथमिकता में राख पर विभिन्न कारण सब पूरा हो नहीं सकल जानकारी दिलेन। छ भनेर हामीले अगाडि बढाएका छौँ। त्यो विकासका पूर्वाधारहरू तयार गर्दै गर्दा या विकासका कामहरूलाई अगाडि बढाउँदै गर्दा सबै मानिसहरूले त्यसको प्रतिफल यसमा के फल्छ र भन्ने जस्तो मान्छ। पुलमा के फल्छ, बाटोमा के फल्छ, जोरुङ्गे पुलमा के फल्छ। अब पानी जहाज पानीको इनल्यान्ड वाटरवेजको प्रयोग गरौँ भन्दाखेरि धेरै मान्छेलाई टाउको दो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हुने गर्छ। तर हामीले कनेक्टिभिटीका क्षेत्रमा खास गरी रेलवे, हवाई जहाज, बाटा, रेलवे, विद्युत विस्तार, सञ्चार सुविधाको विस्तार, यी विकासका जुन पूर्वाधारहरू यसमा निकै ठुलो प्रगति गरेका छौँ। र यथार्थमा नेपाल जस्तो दुर्गम देश थियो, सजिलो देश थिएन, त्यहाँको उत्पादनले बजार पाउँदैन भन्ने ठुलो गुनासो थियो। अहिले केही ठाउँहरू बाहेक अन्यत्र त्यस्तो गुनासो रहने स्थिति छैन। अलिकतिले थोरैले गर्दा सिवेकोटमा बाटो जोडिएको छैन पक्के। ओ विकास के बाद जनता के बुझबैत विकास निर्माण के काज के आगा बढ़ाव जोड़ सेहो दिलेन। संगे पूर्वाधार सबके उपयोग कर रोजगारी के साथ स्थानीय उत्पादन के बजारीकरण कर पर धारणा रखने साथ बेस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा पुनः दोसर समाचार लोग उपस्थित हवेटा करब तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।